नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर अभिनंदन है आपका अपने YouTube चैनल पर पर्यायवाची या समानार्थी शब्दों की वीडियो की श्रृंखला में एक दूसरा वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। उम्मीद करता हूँ हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे और आपकी तैयारी को और प्रगति दे रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए पर्यायवाची समानार्थी भाग 2। हाँ तो दोस्तों, देखते हैं। आप पर्यायवाची पढ़ना प्रारंभ करते हैं। पहला देखिए अभिमान। अभिमान के पर्याय या समानार्थी हैं गौरव, गर्व, नाज, घमंड, दर्प, दंभ, मान, स्वाभिमान, मिथ्याभिमान, अस्मिता, अहम। आपको पता है घमंड और गर्व में क्या फ़र्क है। घमंड है ये कार्य मैं ही कर सकता हूँ, ये कार्य मैं ही कर सकता हूँ, ये घमंड है। और ये कार्य मैं कर सकता हूँ, ये कार्य मैं कर सकता हूँ, ये गर्व है। ये कार्य मैं कर सकता हूँ, ये गर्व की स्थिति है, गर्व का भाव है। और ये कार्य मैं ही कर सकता हूँ, मेरे अलावा कोई कर ही नहीं सकता। ये स्थिति, ये भाव घमंड का भाव है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं दोनों का अंतर। आगे देखिए अभियोग। अभियोग अर्थात अपराध, कसूर, आक्षेप, गलती, दोषारोपण, इल्जाम, आरोप। इस प्रकार अगला देखिए असुर, राक्षस, असुर, दैत्य, निशाचर, रजनीचर, दनुज, दानव, यातुधान, तमीचर, राक्षस। पूर्व काल में, दैविक काल में राक्षस उपद्रव मचाया करते थे, सज्जनों और साधुजन लोगों को सताया करते थे। इस प्रकार आप इनको देख सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों अभिलाषा। अभिलाषा कामना, मनोरथ, इच्छा, आकांक्षा, ईप्सा, ईहा, लालसा, चाह, मनोकामना। ये हैं अभिलाषा के पर्याय या समानार्थी। कामना, मनोरथ, इच्छा, आकांक्षा, ईप्सा, ईहा, लालसा, चाह, मनोकामना। आगे देखिए अभ्यास। अभ्यास रियाज। रियाज एक उर्दू का शब्द है और गायन या गीत आदि गाने में उस्ताद लोग इस शब्द का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। रियाज पुनरावृत्ति, दोहरान, मश्क। अभ्यास के समानार्थी पर्यायवाची होते हैं रियाज, पुनरावृत्ति, दोहरान, मश्क। तो इनको आप आसानी से समझ सकते हैं। और प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यास, रियाज, पुनरावृत्ति, दोहरान या मास्क में से किसी का भी समानार्थी दिए जाने पर आप उत्तर का चयन कर सकते हैं। आगे देखिए अमर। अमर अर्थात जो कभी नहीं मरे। मृत्युंजय, अनश्वर, अक्षर, अक्षर जिसका क्षर नहीं हो, अक्षय जो कभी क्षय नहीं हो, अविनाशी जिसका कभी विनाश न हो। तो मृत्युंजय, अक्षर, अनश्वर, अक्षय, अविनाशी आदि अमर के पर्यायवाची हैं। इनको आप कर सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों अनंत। अनंत पर्यायवाची और समानार्थी देखिए असंख्य, अपरिमित, अगणित, बेशुमार। अगणित, असंख्य, बेशुमार। आगे देखिए अमीर। अमीर के समानार्थी देखते हैं धनाढ्य,
धनी, धनवान, संपन्न, सभी साधन सुविधाओं से संपन्न रहने वाला, पैसे वाला, जिसके पास बहुत अधिक पैसे हों, धनाढ्य, धनी, संपन्न, पैसे वाला। इसके बाद देखिए अधर, अधर शरीर का एक अंग, होंठ, ओष्ठ, रदपुट, रदच्छद, लब, ओंठ, ओष्ठ, रदपुट, रदच्छद, लब आदि अधर के समानार्थी पर्याय हैं। आगे देखिए अगुआ, अग्रणी, प्रधान, मुखिया, सरदार, नायक, नेतृत्वकर्ता। अगुआ आगे रहने वाला, अग्रणी, प्रधान, मुखिया, सरदार, नायक, नेतृत्वकर्ता आदि ये सारे अगुआ के समानार्थी या पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद आगे देखते हैं अध्यापक, अध्यापक, आचार्य, शिक्षक, गुरु, उपाध्याय, अवबोधक, व्याख्याता, अनुदेशक। अध्यापक के ये पर्यायवाची हैं, आचार्य, शिक्षक, गुरु, उपाध्याय, अवबोधक, व्याख्याता, अनुदेशक। आगे देखिए अंधकार, अंधकार, तिमिर, तम, तमिश्र, अंधियारा, अंधेरा भी बोला जाता है, ध्वांत। दोबारा देखिए तिमिर, तम, तमिश्र, अंधियारा या अंधेरा, ध्वांत, चारों तरफ धुंध छाई हुई हो या धुआं जैसा माहौल वातावरण उपस्थित हो, उसे भी अंधेरा कहा जाता है। इस प्रकार ये थे अंधकार के पर्याय। इसके बाद देखिए अनुरूप, अनुरूप, अनुकूल, अनुकूल, संगत, अनुसार, मुआफिक, उर्दू का शब्द है मुआफिक, अनुकूल, संगत, अनुसार, मुआफिक ये हैं अनुरूप के समानार्थी या पर्याय शब्द। इसके बाद देखिए अंतःपुर, अंतःपुर, रानियों के रहने का, निवास करने का, शयन करने का कक्ष, अंतःपुर। रनिवास, रनिवास, जनान खाना, जनान खाना उर्दू का शब्द है। भोगपुर, भोग विलासिता के कार्य किए जाने वाला भवन, भोगपुर। इस प्रकार ये हैं अंतःपुर के समानार्थी शब्द। आगे देखिए अदृश्य, अदृश्य जो दिखाई न दे, अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान, लुप्त हो जाना, लुप्त, तिरोहित, गायब, ओझल, दृष्टि से दूर हो जाना, दिखाई न देना, अंतर्ध्यान, लुप्त, तिरोहित, गायब, ओझल आदि आदि। आगे देखिए अकाल, अकाल, भुखमरी, कुकाल, दुष्काल, दुर्भिक्ष। अकाल के पर्यायवाची देखिए भुखमरी, दुकाल, कुकाल भी बोलते हैं, दुष्काल भी बोलते हैं, और दुर्भिक्ष। राजस्थान में 1956 में जो 56वां अकाल पड़ा, बहुत भयंकर अकाल, जिसमें लोग पेड़ों की छाल और भरूट नाम की घास तक को खाने को मजबूर हुए, ऐसा अकाल दुर्भिक्ष कहलाता है, जिसमें भिक्षा में देने के लिए भी अन्न न बचे,
ऐसा काल दुर्भिक्ष कहलाता है। अगला देखिए अशुद्ध। अशुद्ध के पर्याय समानार्थी देखते हैं। दूषित, गंदा, अपवित्र, अशुचि, शुचि यानी पवित्र होता है, अशुचि, नापाक, पाक एक उर्दू का शब्द है, पवित्र, नापाक यानी अपवित्र, अशुद्ध। आगे देखिए असभ्य। असभ्य, अशिष्ट, अविनीत, जो विनम्र न हो, अभद्र। अगला देखो उज्जड़ और गंवार। असभ्य के समानार्थी शब्द हैं अशिष्ट, जिसमें शिष्टाचार न हो, अविनीत, अभद्र, उज्जड़ और गंवार। इस प्रकार आप इनको समझ सकते हैं। आगे देखते हैं अध्ययन। अध्ययन, अनुशीलन, पठन पाठन। पठन पाठन, अनुशीलन, पारायण। रामायण का पाठ जब किया जाता है तो पारायण शब्द उसमें प्रयुक्त किया जाता है पठन पाठन के लिए, अध्ययन के लिए पारायण। और पढ़ना, अध्ययन शब्द के समानार्थी हैं अनुशीलन, पठन पाठन, पारायण और पढ़ना। अगला देखिए अपकीर्ति। अपकीर्ति अर्थात जिसकी प्रसिद्धि न हो, कुख्यात। अकीर्ति, निंदा, अपयश, बदनामी, जो कुख्यात हो जाए, बदनाम हो जाए, वो अपकीर्ति के रूप में जाना जाता है। और अपकीर्ति के शब्दानार्थी हैं अकीर्ति, निंदा, अपयश, बदनामी। अगला देखिए अधम। अधम अर्थात नीच, निकृष्ट, पतित, जिसकी विचारधारा तुच्छ हो, निम्न स्तर की हो, वो होता है अधम, नीच, पतित और निकृष्ट। इस प्रकार आप इन शब्दों के अनेकार्थी शब्दों को समझ सकते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने पर आसानी से युग्म या इनके समूह को समझ सकते हैं, चयन कर सकते हैं। आगे देखते हैं। इसके बाद अगला शब्द है अपराधी। अपराधी, जिस पर दोष मढ़ा गया हो, जिस पर कोई मुकदमा चला गया हो। अपराधी के समानार्थी देखिए दोषी, कसूरवार, मुजरिम उर्दू का शब्द है, कोर्ट अदालत में बहुत बार काम लिया जाता है। और सदोष। सदोष, मुजरिम, कसूरवार और दोषी अपराधी के समानार्थी शब्द हैं। इसके बाद देखिए अखंड। अखंड, जिसे खंडित न किया जा सके, अर्थात अविभक्त, सकल, संपूर्ण, पूरा, पूर्ण, समस्त, समूचा। सकल, संपूर्ण, पूर्ण, समस्त, समूचा, है ना, ये सब अखंड के समानार्थी शब्द हैं। अगला देखिए अनुरोध। अनुरोध, विनम्रता पूर्वक किया गया निग्रह, अनुरोध। याचना, विनती, निवेदन, अभ्यर्थना, प्रार्थना, ये अनुरोध के समानार्थी या पर्याय पद हैं और परीक्षाओं में आसानी से आप पूछे जाने पर इनके समूह का, इनके संबंधित प्रश्नों के उत्तर का चयन कर सकते हैं। अगला देखिए अन्वेषण। अन्वेषण, खोज, जांच, खोज,
अनुसंधान, किसी नए कार्य का, नई उपलब्धि का, नए आविष्कार का अनुसंधान करना। गवेषण और शोध, पीएचडी वगैरह करते हैं जिसमें शोध कार्य किया जाता है, नई चीज़ का अनुसंधान किया जाता है। और इस प्रकार अन्वेषण के ये शब्द हैं: जांच, खोज, अनुसंधान, गवेषण और शोध। अगला देखिए, अधीन। अधीन अर्थात गुलाम, आश्रित, पराश्रित, निर्भर, पराधीन, मातहत। मातहत कार्यालय आदि में ये शब्द काम लिया जाता है। मातहत अपने से नीचे कर्मचारियों के लिए मातहत कर्मचारी एक शब्द काम में लिया जाता है। गुलाम, अधीन के समानार्थी हैं आश्रित, पराश्रित, निर्भर, पराधीन, मातहत और गुलाम। आगे देखते हैं अनुचित। अनुचित शब्द के समानार्थी पर्याय देखिए, गैर वाजिब, जो वाजिब नहीं, उर्दू का शब्द है गैर वाजिब। बेजा, अनुपयुक्त, जो उपयुक्त नहीं, योग्य नहीं, अनुपयुक्त। और अयुक्त, देखिए गैर वाजिब, बेजा, अनुपयुक्त और अयुक्त, ये हैं अनुचित के समानार्थी शब्द। अगला देखते हैं अंधा। अंधा, जिसको नेत्र दोष प्राप्त हो, जिसकी आँखों में रोशनी न हो, अंधा। अंधे के पर्यायवाची समानार्थी शब्द देखिए, अंध, प्रज्ञाचक्षु, प्रज्ञाचक्षु, नेत्रहीन, नेत्रविहीन, सूरदास। सूरदास जी हैं, वो जन्मांध थे, उनके नाम से ही अंध शब्द का पर्याय शब्द बन गया सूरदास। और अंधक, अंध शब्द के, अंधा शब्द के जो पर्याय शब्द हैं वो है अंध, प्रज्ञाचक्षु, नेत्रविहीन, नेत्रहीन, सूरदास और अंधक। अगला देखिए, अमूल्य, जिसका कोई मूल्य नहीं, अनमोल, मूल्यवान, बहुमूल्य, बेशकीमती और अनमोल। मूल्यवान, बहुमूल्य, बेशकीमती और अनमोल, ये हैं अमूल्य के समानार्थी शब्द। और अंतिम देखिए इस वीडियो के लिए, अज। अज, राजा दशरथ के पिताश्री का नाम भी अज था। अज यानी बकरे को भी बोला जाता है। अज के अनेक शब्द हैं। ब्रह्म, ब्रह्मा जी को बोला जाता है। ईश्वर को अज बोला जाता है। दशरथ के जनक और बकरा। हाँ तो दोस्तों, ये थे पर्याय या समानार्थी भाग 2 में सम्मिलित बहुत से महत्वपूर्ण और प्रतियोगी परीक्षाओं और एकेडमिक परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण शब्द। उम्मीद करता हूँ ये आपकी तैयारी को प्रगति देंगे और आपको सफलता अर्जित कराने में महत्वपूर्ण नींव की ईंट साबित होंगे। देखने, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए हृदय से साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।